हेलो एवरीवन, मैं हूँ तारा और आप सुन रहे हैं मेरा वाला शो। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास ही रही, यानी कि जितने भी समिट्स और फोरम्स होंगे वर्ल्ड के टॉप 20 देशों के बीच, उन्हें इंडिया के द्वारा ही होस्ट कराया जाएगा। मेन समिट रही थी 9 और 10 सितंबर को, जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडपम में हुई। यहाँ पे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स आए, यानी कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। G20 का लोगो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंस्पायर था हमारे भारत के तिरंगे से। सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू कलर जैसे वाइब्रेंट कलर्स इसमें यूज किए गए थे। G20 की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future. इसे प्राचीन संस्कृत लेख महाउपनिषद से लिया गया है। सवाल है, ये G20 आखिर है क्या और ये टॉप 20 देश हर साल अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं, क्यों? ये बात है 1997 की, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखे गए, जो साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी जगहों पर देखे गए। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि हांगकांग, लाओस, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस जैसी जगहों पर भी इसके इफेक्ट देखने को मिले। इकोनॉमिक क्राइसिस था तो तेजी से करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, कई देशों में तो इनके चलते दंगे फसाद भी हो रहे थे। अब बात थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्यूशन कहाँ से और क्या निकाला जाए। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान के लिए कुछ डेवलप्ड देशों ने, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे इन ग्रुप ऑफ 7 में, उन्होंने कुछ और डेवलप्ड देशों और इकोनॉमिकली उभरते देशों को इंक्लूड करके नया ग्रुप बनाने का विचार किया। अभी ग्रुप ऑफ 7 क्या है? अर्ली 1970s में वेस्टर्न देशों में इकोनॉमिकली काफ़ी क्राइसिस हो रहे थे। इसके पीछे कई कारण थे, पर जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1973 में ऑयल क्राइसिस था। ये क्राइसिस तब स्टार्ट हुए जब अरब देशों ने ऑयल पर एक कंडीशन लगाई। When an OPEC oil embargo led to an international shortage and rocked the global economy. In the Davos area today, dealers बेसिकली उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली ये देश पश्चिमी देश थे, जैसे कि यूरोप और अमेरिका। ये देश काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर डिपेंड थे। रिजल्ट था भारी रिसेशन और इसके चलते हुए दंगे फसाद। इन देशों की सरकारों ने डिसाइड किया कि अगर इस इकोनॉमी हालात को बेहतर करना है और इनसे निकलना है तो हमें साथ ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ बेहतर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। इन सब के चलते व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई, जो कि एक इनफॉर्मल मीटिंग थी। तो अर्ली 1973 में यूएसए, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। 2 साल बाद इन्होंने इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लिया। एंड इन 1975 फर्स्ट G6 की मीटिंग हुई। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा ने भी ज्वाइन किया। कनाडा के एंट्री होते ही ये ग्रुप G6 से G7 बन चुका था। ये सातों देश अपने टाइम के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे, लेकिन ऑयल जैसी क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहे थे। 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल किया। अब ये ग्रुप G7 से G8 बन चुका था, लेकिन 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया को इन्वेड किया तो रशिया को ग्रुप से बाहर कर दिया। अब ये ग्रुप वापस G7 बन चुका था। जब 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखे गए तो G7 के मेंबर्स को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दुनिया इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। मतलब अगर किसी भी एक देश पर दिक्कत आती है तो दूसरे देशों पर भी इसका असर देखा जाता है। और अगर हमें दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, जिससे कि भारी रिसेशन जैसी समस्या को होने से रोका जा सके, तो हमें दुनिया के जो इकोनॉमिकली उभरते देश हैं
उनके साथ भी बैठकर कुछ पॉलिसीज एंड प्लान बनाने चाहिए। देन द ईयर 26 सितंबर 1999 में G7 की फाइनेंस की मीटिंग के दौरान ग्रुप ऑफ 20 मतलब G20 को स्टैब्लिश किया गया। अब समस्या एक और आन पड़ी थी कि G20 में किस देश को रखा जाए और किसको नहीं। तो डिसाइड हुआ कि G7 के देश तो इनमें रहेंगे ही। इसके बाद देखा गया कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेस पर चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड रशिया को इंक्लूड किया। फिर रीजनल पावर वाले देश जैसे साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, एशिया से साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट से तुर्की और सऊदी अरेबिया। और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसीडर किया गया। मतलब G20 में 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। क्योंकि G20 को बनाया गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस से डील की जा सके, तो इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही मीटिंग किया करते थे। ये जब तक चलता रहा जब तक 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बड़ी थी, अब इन देशों ने सोचा कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स ही नहीं, हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को भी इन मीटिंग्स में शामिल होना चाहिए। इसलिए पहली G20 लीडर्स की ऑफिशियल समिट 2008 में अमेरिका में हुई। साल 2008 के बाद हर साल अलग अलग देशों में ये समिट हुई है। हर साल स्मूथली ये समिट रन करी जा सके, इसलिए इस समिट को ट्रोइका सिस्टम के थ्रू चलाया जाता है। यानी कि ट्रोइका में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि इंडोनेशिया ने पिछले साल ही समिट को किया, इस साल ये इंडिया में हुई और अगले साल ये ब्राज़ील में होगी। मतलब इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील ट्रोइका कंट्रीज हैं। G20 की प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पर काम किया करती है, यानी कि जो भी G20 के मेंबर्स हैं वो हर साल G20 के मेंबर्स में से ही एक मेंबर को एवरी ईयर सिलेक्ट कर प्रेसिडेंट बनाते हैं। 2023 में इंडिया में हुई G20 समिट 18th G20 समिट थी। अमेरिका में ये समिट 2 बार होस्ट हो चुकी है। 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है, जैसे कि स्पेन, जिसके पास तो परमानेंट इनविटेशन है फॉर दीज समिट। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी कंट्रीज को इनवाइट कर सकती हैं। इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है: नाइजीरिया, नीदरलैंड, मॉरिशस, स्पेन, सिंगापुर, UAE, बांग्लादेश, ओमान एंड इजिप्ट। 2023 G20 की समिट काफ़ी सफल रही और बाकी के देशों ने इसको सराहा भी। इंडिया की मेज़बानी देशों को पसंद आई। तो ये था टॉपिक आज का। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है तारा, आप देख रहे थे मेरा वाला शो।